सुमंत जी आगे बढ़े हैं राम जी को लेकर के। अगले दिन पहुंचे हैं श्रृंगवेरपुर, जहां पर निषाद राज जी रहते हैं। आज लक्ष्मण जी, सीता मैया, राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं कि सीता सचिव सहित दो भाई, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। उतरे राम दिवस देखी, उतरे राम दिवस देखी, प्रणाम हरसु विशेषी, कीन दंडवत हरस विशेषी, लखन सचिव सिया किए प्रणामा, लखन सचिव सिया किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पावउला, सबहि सहित सुख पावउला, सबहि सहित सुख पावउला, सबहि सहित सुख पावउला। आज राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे और वहां पर जैसे ही गंगा मैया को देखा, सहज राम जी ने उतरकर गंगा मैया को प्रणाम किया। राम जी को प्रणाम करते देख लक्ष्मण भैया और मैया सीता ने भी प्रणाम किया है। और श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज जी, जो केवटों के मालिक हैं। इनकी जात केवट है, ये केवट है, ये मल्लाह है, मल्लाह जात है इनकी। आज जैसे ही राम जी को आते देखा, निषाद राज जी ने तुरंत गले लगा लिया है राम जी ने निषाद राज जी को। क्यों? ये राम जी के मित्र हैं। निषाद राज जी राम जी के मित्र हैं। आज निषाद राज जी राम जी को लेकर के अपने घर, अपने जहां पर सारे केवट रहते हैं वहां पर लेकर के आए। राम जी बोले, मित्र आप कैसे हैं? बोले, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज आपको देख करके हमें सब कुछ मिल गया प्रभु। अब तक हमें लग रहा था कि निषाद के पास कुछ नहीं है, लेकिन जब अब आपने यानी श्री रामचंद्र जी ने, साक्षात भगवान ने मुझे हृदय से लगा लिया, तो मुझे आज पता चल गया कि मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। और बोले, राम जी एक बात कहे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें वनवास दे दिया है, लेकिन हम अपने पूरे परिवार समेत आप पर निछावर होते अपने आप को तुम्हारे हवाले करते हैं। आप यहाँ के राजा बन जाइएगा, हम अपने पूरे परिवार के साथ आपकी सेवा करेंगे। परिवार ही नहीं, पूरा हमारा समाज आपकी सेवा करेगा। राम जी बोले, मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का पालन कर रहा हूँ। मेरी माँ ने विशेष उदासीन व्रत का पालन करने के लिए भेजा है, इसलिए मैं किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए माफ करिएगा, हम आपके नगर में नहीं रह सकते। आज केवट की पत्नियां बातें करने लगी, कितने निर्दयी माँ बाप है, कितने कोमल से बालकों को वन भेज दिया। ते पित माँ तक कहूँ सकी कैसी, जिन पटहे बन बालक ऐसे बालकों को बताओ वन भेज दिया। कैसे निर्दयी, बिल्कुल दिल में दया रखने वाले, दया न रखने वाले माँ बाप होंगे इनके, बेचारे कितने कोमल हैं। तब तक एक बोली, तू बावरी हो गई है, अगर इनके माँ बाप नहीं भेजते तो क्या ये कभी हमारे यहाँ पर आ पाते? कभी हम इनके दर्शन कर पाते? क्या नहीं कर पाते। सब भगवान की मर्जी है, हमारी भक्ति से रीझ करके आज हमारे प्रभु हमारे पास आए हैं। आज राम जी निषाद राज जी ने एक वृक्ष के नीचे कुसा डाल दी है
और उसी पर राम जी मैया सीता आराम करने लगे। रात्रि हो गई है। आज निषाद राज जी भगवान के इस दुख को देख करके रोने लग गए। बोले मेरे प्रभु को कितना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है, ये कितने दुखी हैं। कहां मखमल के गद्दों पर सोने वाले प्रभु आज कुसा पर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें ये कहां से दुखी नजर आते हैं, किधर से दुखी नजर आते हैं? क्यों? राम ब्रह्म परमार्थ रूप राम ब्रह्म है, ये दुखी नहीं हो सकते। ब्रह्म को किसी भी प्रकार से दुख नहीं सता सकता। और देखो दुखी इंसान रोएगा और सो नहीं सकता। जो दुखी होगा उसे नींद नहीं आएगी और सोएगा भी नहीं। और ये क्या कर रहे हैं? ना रो रहे हैं और ना जाग रहे हैं। इसका मतलब ये सुखी है, ये आराम से सो रहे हैं। जिसे मैया 8 घंटे की पूरी बढ़िया नींद आती है, उसे किस बात की टेंशन, उसे किस बात का दुख? जो आराम से मस्ती में बिना फिक्र के सोता है, जिसे जगने की चिंता नहीं, उसके बाद समझ लेना ये नो टेंशन है। इसके पास कोई काम धंधा यानी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन राम जी भी ऐसे सो रहे हैं कि उनके पास कोई दुख नहीं है। दशरथ को लक्ष्मण जी समझाते हैं निषाद राज जी ये दुखी नहीं है, ये बिल्कुल बेफिक्र सो रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर हम संदेह नहीं कर सकते। दुखी तो वो होते हैं जो अपने मन में मोह को लेकर आते हैं, लेकिन ये तो परमात्मा है। परमात्मा इनके हृदय में मोह नहीं समा सकता। बस ये तो जग को सिखाने के लिए एक नाटक, एक किरदार कर रहे हैं। आज ये बात पहरा लगा रहे केवट जी ने सुन ली। पहरा लगा रहे केवट जी ने ये बात सुन ली कि ये कोई साधारण नहीं है, ये तो ब्रह्म है, परमात्मा है। और इनके चरण अगर हमने छू लिए तो हम तो सदैव सदैव के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं निषाद राज जी को। निषाद राज जी धर्मन दूसर सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और हमारी भैया सत्य का पालन करने आए हैं, किसी झूठ वचन के लिए नहीं आए हैं। वचन को सत्य करने के लिए, उसको धर्म मान करके हमारे भैया वनवास के लिए आए हैं। और सत्य ये है कि पिताजी ने भैया को वचन दिया है, उस वचन को पूरा करने के लिए आए हैं। तो मेरे भैया पर आप दोष मत लगाइएगा। सुबह होने के बाद में बरगद के वृक्ष से बरगद के दुग्ध को निकाल करके राम जी ने अपनी जटाओं में लगाया और जटाओं का एक बढ़िया सा जूड़ा बना लिया। उन जटाओं को बांध लिया है जिससे वो जटाएं छूटे ना, गिरे ना। आज निषाद राज जी ये सब देख रहे हैं, साथ में सुमंत जी भी यही देख रहे हैं। सुमंत जी देख रहे हैं कि हमारे राजकुमार कितनी तकलीफ झेल रहे हैं। आज राम जी सुमंत जी को विदा कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम चले जाओ, पिताजी परेशान होते होंगे, तुम चले जाओ यहाँ से। निषाद राज जी सुमंत जी बोले हैं अरे राम जी मैं कैसे चला जाऊं, पिताजी ने आपके कहा था कि कुछ समय तक राम को घुमा फिरा के लौटा के ले आना, इधर यही वापस लेकर आना, क्योंकि अगर राम नहीं आया तो मेरे प्राण जाना पक्का तय है, मैं नहीं बच सकता। लेकिन अगर राम ना आए तो हमारी जानकी को ले आना, हमारी लाडली बहू को ले आना। अगर वो भी आ जाती है फिर भी मेरे प्राण बच जाएंगे, लेकिन किसी न किसी को सुमंत लेकर के आइएगा। लेकिन आज सीता मैया से जब कहा कि आप ही चलिएगा, राम जी नहीं जा रहे, सीता जी ने कहा ये दो चीजों में से एक चीज ही जा सकती है, या प्राण या शरीर। अगर आप प्राण ले जाओगे तो शरीर यहीं रह जाएगा, अगर शरीर ले जाओगे तो प्राण यहाँ रह जाएंगे। हम अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकते। सुमंत जी को राम जी ने बरवस विदा किया है। बरवस राम सुमंत पठाए और सुरसर तीर आप तब आए,
राम जी सुमंत जी को विदा करने के बाद गंगा मैया के तट पर आए और जैसे ही गंगा मैया के तट पर आए तो देखा कि पूरे में सिर्फ एक नैया है, वो भी बीच मझधार में, बीच मझधार में वो भी एक नाव, इतनी बड़ी गंगा मैया। और जहाँ सिर्फ केवटों का ही समाज रहता है वहाँ सिर्फ एक केवट। और केवट जी ने रात में सब कुछ सुन लिया तो सुबह ही सुबह निषाद राज जी के चरणों में पड़ के एक वरदान मांग लिया कि एक समय ऐसा था निषाद राज जी जब तुम्हें लोग मारने के लिए भगा रहे थे, उस समय आपको इतनी प्यास लगी थी कि मुझ जैसे केवट ने यानी मैंने तुम्हें गंगा जी का पानी पिला करके आपके प्राण बचाए थे। तब आपने कहा था कि मैं राजा हूँ, तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तब मैंने बोला था कि मैं अभी नहीं, वक्त आने पे वरदान मांगूंगा। और वही वरदान अगली सुबह जब राम जी आए हैं उसकी अगली सुबह निषाद राज जी से मांग लिया कि आपने कहा था कि मुझे वरदान दोगे, आज वो वरदान दीजिएगा कि मेरे सिवा गंगा मैया पर कोई भी केवट अपनी नौका ना डाले। सब अपनी नौका निकाल के रख लें, कोई भी केवट वहाँ आना नहीं चाहिए। पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया गया, कह दिया गया कोई भी इस केवट के सिवा गंगा के तट पर नहीं जाएगा। राम जी को अगर कोई पार करेगा तो ये केवट और कोई नहीं। आज सिर्फ वही केवट जी गंगा जी के बीच धारा में खड़े हुए अपनी नौका को संवारे हुए हैं, नाव को डाटे हुए हैं। आज राम जी आवाज लगाते हैं, ओ केवट भैया जरा नैया ले आइयो, मुझे गंगा पार जाना है, जरा नाव को इधर ले आओ, किनारे पे ले आओ। आज केवट कहता है अच्छा हम सब जानते हैं आपका मरा, भगवान नाव मांग रहे हैं लेकिन केवट हरगिज वहां से नहीं आ रहा है। और क्या कैसे भगवान नैया मांग रहे हैं कि मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, तुम्हारे मरण है जाना, तुम्हारे मरण में जाना। शरण कमल रजन बाहु सबही, चरण कमल रजन बाहु सब बही, हिमान सोवरने मोरे कछुआई, मान सुवरने मोरे कछुआई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते नाम काठ कठिनाई, पाहन ते नाम काठ कठिनाई। तरनी मुनि धरनी हो जाई, घाट पर मोए नभ उड़ाई। एही प्रतिमा लऊ सभी प्रतिपालक, नहीं जाने कछु अगर बालक। जो प्रभु तार अवसिगा चहु, मोए पद तुझ बाधन कहु, मोए पद पंकज पधारन कहु। केवट जी से जैसे ही राम जी ने नैया मांगी, ए केवट भैया नैया इधर ले आना,